गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं प्राज्ञ शर्मा स्वागत करता हूं आपका को इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज के वीडियो में आप मेरे साथ स्टडी करने वाले हैं लेसन नंबर 8 रीच फॉर द टॉप, इसके फर्स्ट पार्ट की जो है संतोष यादव के रूप में कि रीच फॉर द टॉप। ये पार्ट जो है दो भागों में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट है अबाउट संतोष यादव के बारे में, और सेकंड जो पार्ट है वो है मारिया शेरापोवा के बारे में। तो अपन ने संतोष यादव जो इसका पहला सेक्शन है, पहला पार्ट है, इसके बारे में कुछ स्टडी की थी प्रीवियस वीडियो में। उसको छोटे से रूप में, हल्के से रूप में अपन रिवाइज करते हैं कि संतोष यादव एक ऐसी महिला, संसार की एकमात्र ऐसी महिला जिसने माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह किया, सन 1992 में और सन 1993 में। 2 वर्षों में लगातार 2 बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का खिताब अर्जित किया। चैप्टर शुरू हुआ तो चैप्टर में सबसे पहले जो चीज आई वो ये आई कि संतोष, जैसा कि इनका नाम है संतोष, संतोष का मतलब होता है संतुष्टि। क्या मतलब होता है? संतुष्टि। लेकिन नाम के अनुरूप इनके काम नहीं थे। ये अपने जीवन की शैली से, परंपरागत रूप से जीवन जीने का जो तरीका होता है उन तरीकों से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी। प्रारंभिक अवस्था से ही इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत अपनी शर्तों के आधार पर की। जैसा कि चैप्टर में बतलाया गया था कि ये जिस जगह पर रहती थी, हरियाणा राज्य के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव जोनियावास, जहां इनका जन्म हुआ था, उस जगह पर, उस स्थान पर रहने वाले लोगों में, उस स्थान पर जो भी कम्युनिटी थी, जो समुदाय था, वहां एक चलन था कि 16 वर्ष की आयु होते होते बालिकाओं का विवाह कर दिया जाता था। तो माता पिता के द्वारा इन पर भी दबाव डाला गया, इनको भी बाध्य किया गया कि आपकी आयु 16 वर्ष की हो गई है, इसलिए आप भी अन्य लड़कियों की तरह विवाह करके अपने दूसरे घर अर्थात अपने पति के घर जाएं। लेकिन संतोष जो थी वह इस चीज के बिल्कुल खिलाफ थी। संतोष 16 वर्ष की आयु में शादी नहीं करना चाहती थी। इसलिए संतोष यादव ने आगामी शिक्षण के लिए, आगामी अध्ययन के लिए, अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखने के लिए घर छोड़ दिया। इस प्रकार से अपन इस कहानी को पढ़ रहे थे। तो आगे के पार्ट को अपन पढ़ते हैं संतोष यादव की कहानी के रूप में। तो लगातार बने रहिए आप मेरे साथ। देखिए, इस कहानी का जो अगला पार्ट है वो स्टार्ट होता है पॉइंट नंबर 4 के रूप में इस प्रकार से कि देखिए, आ मैरिज एज अर्ली एज दैट, आ मैरिज एक विवाह। जैसा कि अपन ने चैप्टर को पढ़ा कि संतोष का जन्म जोनियावास नामक गांव में हुआ। उस गांव में एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसा समुदाय रहता था जो समुदाय पुत्र के जन्म पर तो बहुत ही ज़्यादा खुशियां मनाता था, उसको एक ईश्वर का आशीर्वाद मानता था, और बालिका के अर्थात पुत्री के जन्म पर उसका सामान्य रूप में स्वागत नहीं किया जाता था। ऐसे समाज की ये बालिका संतोष यादव जब 16 वर्ष की अवस्था को प्राप्त करती है और इसके माता पिता इस पर शादी करने के लिए दबाव डालते हैं, तो क्या स्थिति होती है? देखिए, A marriage as early as that was the last thing on her mind. एज मैरिज, विवाह एज अर्ली, इतनी जल्दी, कि इतनी जल्दी उम्र में अर्थात 16 वर्ष की उम्र में विवाह, वाज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड, उसके दिमाग की लास्ट थिंग, एकमात्र वस्तु थी। अर्थात उसके दिमाग में जो चीज चल रही थी वो ये चल रही थी कि 16 वर्ष की आयु एक ऐसी आयु नहीं होती है जिस आयु में किसी भी बालक या बालिका का विवाह कर दिया जाए। तो 16 वर्ष की आयु में विवाह करने की बात जो थी वही उसके दिमाग में चलती रही। शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स, शी थ्रेटन्ड, उसने थ्रेटन्ड, धमकी दी। थ्रेटन्ड का मतलब क्या होता है? धमकी देना। क्या होता है? धमकी देना। कि शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता को धमकाया, उसने अपने माता पिता को धमकी दी, चेतावनी दी, दैट शी वुड नेवर मैरी, कि वह नेवर मैरी, विवाह नहीं करेगी। तो उसने अपने माता पिता को धमकाते हुए कड़क रूप में मजबूत इरादों के साथ बोला कि शी वुड नेवर मैरी, वह शादी नहीं करेगी, इफ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन, यदि उसे उचित शिक्षा नहीं मिलती है। डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन,
कि यदि मुझे उचित शिक्षा नहीं मिलती है, यहाँ उचित शिक्षा का मतलब क्या है? उचित शिक्षा का मतलब है उच्च शिक्षा, जहां तक संतोष की पढ़ने की इच्छा थी वो कक्षा, कि जहां तक मैं पढ़ना चाहती हूं यदि मैं वहां तक नहीं पढ़ पाई, आप लोगों ने इसमें बाधा उत्पन्न की, आप लोग यदि इसमें रुकावट बनने की कोशिश करेंगे तो मैं शादी नहीं करूंगी। इस प्रकार से संतोष ने थ्रेटन्ड पेरेंट्स, अपने माता पिता को धमकाया। शी लेफ्ट होम, उसने लेफ्ट होम, घर छोड़ दिया। कि जब माता पिता राजी नहीं हुए, माता पिता इसकी बात से सहमत नहीं हुए और माता पिता लगातार इसको शादी करने के लिए बाध्य करते रहे, तो शी लेफ्ट होम, उसने घर छोड़ दिया। एंड गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली, और अपने आप का दाखिला अर्थात स्वयं का दाखिला इन अ स्कूल इन दिल्ली, जो दिल्ली है, देश की राजधानी दिल्ली है, उसमें एक विद्यालय में करवा लिया। देखिए यहाँ एक वर्ड आया है इनरोल्ड। इनरोल्ड का मतलब होता है प्रविष्ट होना, दाखिला लेना। क्या होता है? इनरोल्ड, प्रविष्टि होना, दाखिला लेना, अपने आप को सम्मिलित करवा लेना। कि जब माता पिता इसकी बात से एग्री नहीं हुए तो इसने घर छोड़ दिया और स्वयं का दाखिला देश की राजधानी दिल्ली के एक विद्यालय में करवा लिया। When her parents refused to pay for her education, अब बात आई, एक समस्या उत्पन्न हुई जब इसने घर छोड़ करके अपने आप का दाखिला दिल्ली के एक स्कूल में करवा लिया, तो हर पेरेंट्स, इसके माता पिता ने रिफ्यूज्ड, मना कर दिया। रिफ्यूज का मतलब है मना कर देना, इनकार कर देना। इसके माता पिता ने इनकार कर दिया टू पे, भुगतान करने से, फॉर हर एजुकेशन, इसकी शिक्षा के लिए। माता पिता ने यह कह दिया कि अब आपको जो करना है वो कीजिए, आपने अपने आप अपनी चला करके दिल्ली के स्कूल में एडमिशन ले लिया है, अब हम आपकी शिक्षा का खर्चा नहीं देंगे, आपको जो कुछ करना है वो आप अपने आप कीजिए। तो जब इसके माता पिता ने रिफ्यूज्ड, मना कर दिया टू पे फॉर हर एजुकेशन, इसकी शिक्षा का खर्चा देने से, शी, तो उसने अर्थात संतोष ने पोलाइटली, बड़ी विनम्रता से, इन्फॉर्म्ड, सूचित किया, देम, अपने माता पिता को, फॉर हर प्लान्स, अपनी योजनाओं के बारे में, टू अर्न मनी, पैसा कमाने की, बाय वर्किंग पार्ट टाइम, पार्ट टाइम बचे हुए समय में नौकरी कर कर, टू पे हर स्कूल फी, अपनी स्कूल की फीस का भुगतान करने के लिए। क्लियर है? वापस समझते हैं, देखिए पूरी तरह से समझना कि जब हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे फॉर हर एजुकेशन, उसके माता पिता ने उसकी शिक्षा का खर्चा देने से मना कर दिया, शी पोलाइटली इन्फॉर्म देम, तो उसने बड़ी विनम्रता से माता पिता को सूचित किया, हर प्लान टू अर्न मनी, पैसा कमाने की अपनी योजनाओं के बारे में, बाय वर्किंग पार्ट टाइम, कि मैं बचे हुए समय में पार्ट टाइम, जो रिक्त समय होता है उस रिक्त समय में नौकरी करना कहलाता है पार्ट टाइम जॉबिंग। तो मैं बचे हुए समय में टू पे हर स्कूल फी, अपनी फीस का भुगतान देने के लिए, अपनी फीस को भरने के लिए नौकरी करूंगी, ये मेरी योजना है। आपको पैसा नहीं देना है तो मत दीजिए, स्कूलिंग के बाद मेरे पास जो समय बचेगा उस समय में मैं अपनी स्कूल की फीस भरने के लिए नौकरी करूंगी, पैसा कमाऊंगी और स्कूल की फीस भर दूंगी। हर पेरेंट्स देन एग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन, इसके बाद जब उसने इस प्रकार की योजना अपने माता पिता को इन्फॉर्म की, समझाई, तब जाकर के हर पेरेंट्स, उसके माता पिता एग्रीड, एग्रीड का मतलब सहमत हुए, राजी हुए, तब जाकर के उसके माता पिता एग्रीड, सहमत हुए, टू पे फॉर हर एजुकेशन, उसकी शिक्षा का खर्चा देने के लिए। क्लियर है यहाँ तक का पॉइंट? आगे देखिए पॉइंट नंबर 5, विशिंग ऑलवेज टू स्टडी ए बिट मोर। विशिंग, विशिंग का मतलब होता है इच्छाएं रखना, विशिंग, इच्छाएं रखना, लालसा रखना, मन के अंदर महत्वाकांक्षा रखना, कि विशिंग, इच्छाएं रखते हुए, ऑलवेज टू स्टडी, हमेशा अध्ययन की, अ बिट मोर, अ बिट मोर का मतलब होता है कुछ और अधिक, अ बिट मोर, कुछ और अधिक या ज्यादा, अ बिट मोर, थोड़ा और, कुछ और ज्यादा पढ़ने की इच्छा हमेशा रखते हुए, एंड विद हर फादर, और अपने पिता को स्लोली, धीरे से, गेटिंग यूज्ड टू अर्ग, अर्ग का मतलब तर्क वितर्क, तर्क वितर्कों के माध्यम से, गेटिंग, सहमत करते हुए, फॉर मोर एजुकेशन, कुछ अतिरिक्त शिक्षा के लिए, संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन,
संतोष ने 10वीं की परीक्षा पास कर ली कि अपने पिता को तर्क वितर्कों के माध्यम से धीरे धीरे कुछ आगे की शिक्षा ग्रहण करने के तर्क वितर्क करके और थोड़ा और ज्यादा पढ़ने की इच्छाओं को रखते हुए संतोष ने पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन 10वीं की परीक्षा पास कर ली। क्यों? क्योंकि कहानी से एकदम स्पष्ट हो रहा है कि संतोष के माता पिता खिलाफ थे कि वह दिल्ली में जाकर के अध्ययन कर रही है। वो ये चाहते थे कि बालिका ने स्थानीय विद्यालय में अध्ययन कर लिया है, 16 वर्ष की आयु हो चुकी है, तो गांव की अन्य बालिकाओं की भांति इसका भी विवाह करके इसको अपने पति के घर भेजा जाए। लेकिन वो हमेशा थोड़ा ज्यादा पढ़ना चाहती थी और ऊंची शिक्षा ग्रहण करना चाहती थी, तो इसके लिए अपने पिता से उसको समझाइश के रूप में थोड़ा सा तर्क वितर्क करना पड़ा। इसलिए राइटर कहता है कि एक चीज तो थी पढ़ने की इच्छा, अर्थात थोड़ा और आगे पढ़ लूं ये वाली इच्छा, और थोड़ा और आगे पढ़ने के लिए अपने पिता को धीरे धीरे तर्क वितर्कों के साथ समझाने का जो भाव था, इन दोनों भावों को अपने पास रख करके संतोष ने 10वीं की परीक्षा को पास कर लिया एंड वेंट टू जयपुर। और 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद संतोष वेंट टू जयपुर, जयपुर चली गई। शी ज्वाइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। कि सी ज्वाइंड महारानी कॉलेज, उसने महारानी कॉलेज में दाखिला लिया। ज्वाइंड प्रवेश लेना, दाखिला लेना, अपने आप को शामिल कर लेना। कि शी ज्वाइंड महारानी कॉलेज, उसने महारानी कॉलेज में दाखिला लिया एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल, और कस्तूरबा हॉस्टल में एक कमरा भी ले लिया। कि महारानी कॉलेज में तो पढ़ने के लिए एडमिशन लिया और कस्तूरबा हॉस्टल में रहने के लिए एक कमरा ले लिया। ठीक है। संतोष रिमेंबर्स, संतोष याद करती है। अब संतोष याद करते हुए अपन को कुछ बतलाती है। वो चीज क्या है जो वो बतलाना चाहती है, तो उसको अपन देखते हैं। तो इसके लिए अपन को आगे स्लाइड करना पड़ेगा, और स्लाइड के लिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं कि देखिए, संतोष रिमेंबर्स, संतोष याद करती है कि कस्तूरबा हॉस्टल, के कस्तूरबा जो हॉस्टल था फेस्ड द अरावली हिल्स, वह अरावली की पहाड़ियों के सम्मुख था। अर्थात कस्तूरबा हॉस्टल के ठीक सामने क्या था? अरावली की पहाड़ियां थी। जैसे वर्तमान में मैं ठीक आपके सामने हूं ना, आप मुझे देख रहे हो, तो मैं ठीक आपके सामने हूं। तो ऐसे संतोष याद करते हुए बतलाती है कि वो कस्तूरबा हॉस्टल जहां मैंने रहने के लिए कमरा लिया था, वह अरावली की पहाड़ियों के ठीक सामने था। आई यूज टू वॉच विलेजर्स, मैं यूज टू अक्सर, मैं अक्सर वॉच देखा करती थी विलेजर्स ग्रामीणों को फ्रॉम माई रूम, अपने कमरे से। कि मैं कस्तूरबा हॉस्टल में अपने कमरे के अंदर बैठ करके अक्सर अरावली की पहाड़ियों पर ग्रामीणों को देखा करती थी। गोइंग अप द हिल्स, ग्रामीण गोइंग अप द हिल, पहाड़ी के ऊपर जाते थे। कि मैं क्या देखती थी कि ग्रामीण जो लोग हैं वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं एंड सडनली वैनिशिंग, और सडनली अचानक ही कुछ समय के बाद ही वैनिशिंग, वैनिशिंग का मतलब होता है गायब होना। क्या होता है? गायब होना। मैं पर्वतारोहियों के रूप में ग्रामीणों को ऊपर जाते देखती थी, और दूसरी चीज ये देखती थी कि सडनली वैनिशिंग, कि वो अचानक गायब हो जाते थे आफ्टर अ वाइल, कुछ ही क्षणों में। क्लियर है? देखिए, वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। वन डे, एक दिन, आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया। संतोष कहती है कि जब मैंने ऐसा बार बार देखा कि ग्रामीण पहाड़ी के ऊपर जाते हैं और कुछ ही समय के बाद अचानक गायब हो जाते हैं, तो एक दिन मैंने निश्चय किया टू चेक इट आउट, कि इसकी जांच करूंगी, इसका पता लगाऊंगी कि आखिर मामला क्या है। ये कुछ दूरी तक पहाड़ी पर जाते हुए नजर आते हैं, फिर एकदम अदृश्य हो जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं। तो इस चीज की जांच करने का, इस चीज का पता लगाने का मैंने एक दिन निश्चय कर लिया। आई फाउंड नो बॉडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स। फिर वो कहते आई फाउंड व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहां पहुंची, व्हेन आई रीच देयर, जब मैं वहां पहुंची, अर्थात जब मैं पहाड़ी पर पहुंची, तो फाउंड नो बॉडी, मुझे कोई नहीं मिला। आई फाउंड नो बॉडी, मुझे कोई नहीं मिला, एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर, एक्सेप्ट के सिवाय या के अलावा, एक्सेप्ट का मतलब के सिवाय, के सिवाय या फिर के अलावा,
फ्यू माउंटेनियर, माउंटेनियर का मतलब होता है पर्वतारोही, कि मुझे वहां पहाड़ी पर कुछ पर्वतारोहियों के अलावा कोई नहीं मिला, कि जब मैं इस चीज का पता लगाने के लिए पहाड़ी पर पहुंची तो मुझे वहां केवल कुछ एकाध पर्वतारोही मिले, उनके अलावा कोई भी नहीं मिला। आई आस्क इफ आई कुड ज्वाइन देम, आई आस्क मैंने उनसे पूछा, कि जब वो पर्वतारोही मेरे सम्मुख आए, मेरे सामने पड़े, तो आई आस्क्ड देम मैंने उनसे पूछा, इफ आई कुड ज्वाइन देम कि क्या मैं उनमें शामिल हो सकती थी, अर्थात उन पर्वतारोहियों के साथ पर्वत पर चढ़ने का काम कर सकती थी। मैंने ये वाली बात उनसे पूछी। टू माई प्लीजेंट सरप्राइज, मुझे प्लीजेंट सरप्राइज एक अद्भुत आश्चर्य हुआ, मुझे एक प्रसन्नता भरा आश्चर्य हुआ। दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव, उन्होंने अफर्मेटिव सकारात्मक रूप में आंसर दिया, उत्तर दिया, कि जब मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं आप में शामिल हो सकती हूं, अर्थात आपके साथ मैं भी पर्वतों पर चढ़ने का काम कर सकती हूं, तो उन्होंने जो सकारात्मक उत्तर दिया, अर्थात उन्होंने हाँ भरी, हामी में जो उत्तर दिया, उस उत्तर को सुनकर के प्लीजेंट सरप्राइज, मुझे एक सुखद आश्चर्य हुआ। एंड मोटिवेटेड, मोटिवेटेड का मतलब होता है मनोबल बढ़ाया, मनोबल बढ़ाया, प्रोत्साहित किया, मोटिवेटेड के प्रोत्साहित किया, मनोबल बढ़ाया, हौसला बढ़ाया। एंड मोटिवेटेड के सकारात्मक उत्तर देने के साथ साथ ही मोटिवेटेड भी मुझे प्रोत्साहित किया टू टेक टू क्लाइंबिंग, कि मैं भी पर्वतों पर चढ़ने का काम करूं। टू टेक अपनाना, टू टेक अपनाना, ग्रहण करना, कि मैं भी पर्वतों पर चढ़ने के काम को अपना लूं, अर्थात माउंटेनरिंग की जो प्रोसेस है, माउंटेनरिंग की जो क्रिया है, उस क्रिया को अपना लक्ष्य बना लूं। इस काम के लिए उन पर्वतारोहियों ने मुझे प्रोत्साहित भी किया। आगे देखिए पॉइंट नंबर 6, देन देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल। देन तब कब, जब ये पर्वतारोहियों से मिली, उनमें शामिल होने की बात इसने कर ली और उन्होंने सकारात्मक उत्तर देकर के इसके मनोबल को बढ़ा दिया। उस दिन के बाद से देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड गर्ल, इस डिटरमाइंड मजबूत इरादों वाली, दृढ़ इच्छा शक्ति वाली लड़की के लिए नो लुकिंग बैक, पीछे देखने का कोई जरिया नहीं था, कि उस दिन के बाद इस मजबूत इरादों की बालिका के लिए, संतोष यादव नाम की लड़की के लिए पीछे देखने के लिए कुछ भी नहीं था। सी सेव्ड मनी, उसने सेव्ड मनी, पैसा बचाया, अर्थात वह पैसे को बचाने लगी। एंड और इनरोल्ड इन ए कोर्स, इनरोल्ड का मतलब वही है दाखिला ले लिया, क्या इनरोल्ड, दाखिला ले लिया, प्रविष्टि करा ली, इनरोल्ड, कि उसने पैसा बचाया। एंड इनरोल्ड इन ए कोर्स एट उत्तराकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, और पर्वतारोहियों का, अर्थात पर्वतों पर चढ़ने का काम कराने वाले इंस्टीट्यूट, एक संस्थान जिसका नाम है उत्तराकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट, उसमें इसने अपना एडमिशन ले लिया। कि इसने पैसा बचाया और पैसा बचा करके उत्तराकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, पर्वतों पर चढ़ने का काम कराने वाला एक संस्थान जिसका नाम है उत्तराकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट, उसमें गॉट इनरोल्ड हरसेल्फ, अपने आप को दाखिला दिलवा लिया, अपने आप का नाम दर्ज करवा लिया। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वाज टू एंड इन अप्रैल। अब संतोष कहती है माई कॉलेज सेमेस्टर, यहां सेमेस्टर का अर्थ लगा सकते हैं अपन परीक्षा, क्या लगा सकते हैं, परीक्षा। सेमेस्टर एक परीक्षा की प्रणाली होती है, जैसा कि आप लोग जानते हो, आपके फर्स्ट टेस्ट होते हैं, सेकंड टेस्ट होते हैं, थर्ड टेस्ट होते हैं, फिर हाफ ईयरली एग्जाम होती है और एट लास्ट एनुअल एग्जाम होती है। ऐसे ही कॉलेज लेवल पर सेमेस्टर प्रोसेस होता है, क्लियर है ना। तो अपन यहाँ अर्थ लगा सकते हैं समझने के लिए बहुत ही अच्छे रूप में परीक्षा, कि माई कॉलेज एग्जामिनेशन इन जयपुर, जयपुर में मेरे कॉलेज की परीक्षाएं वाज टू एंड, वाज टू एंड का मतलब पूरी होना, वाज टू एंड इन अप्रैल, अप्रैल के माह में पूरी होनी थी। क्या जैसा कि फिक्स किया गया था, जैसा कि एग्जामिनेशन जो बोर्ड है उसका एक प्लान था कि कॉलेज की परीक्षाएं अप्रैल के महीने में पूरी होंगी, तो मेरी जयपुर के अंदर अब परीक्षा जो थी वो अप्रैल के महीने में पूरी होनी थी। बट इट एंडेड ऑन द 19th ऑफ मई, लेकिन वो 19th ऑफ मई, 19 मई को पूरी हुई।
परीक्षा कौन से महीने में पूरी होनी थी? अप्रैल के महीने में पूरी होनी थी, लेकिन किसी कारण से मेरी जो परीक्षाएं हैं वो परीक्षाएं 19 मई को पूरी हुई। एंड और आई वाज सपोज्ड टू बी इन उत्तराकाशी, आई वाज सपोज्ड टू बी इन उत्तराकाशी ऑन द 21st, और आई वाज सपोज्ड मुझसे उम्मीद की गई, आई वाज सपोज्ड मुझसे आशाएं लगाई गई, टू बी होने की, टू बी का मतलब होना, टू बी होना, ठीक है ना, अस्तित्व में होना, कि आई वाज सपोज टू बी इन उत्तराकाशी, कि मुझसे उम्मीदें लगाई गई, और टू द 21st कि मैं 21 तारीख को, कितनी को? 21 तारीख को उत्तराकाशी में हूं। कि परीक्षाएं अप्रैल में खत्म होनी थी, लेकिन दुर्भाग्य से 19 मई को खत्म हुई, और मुझसे ये उम्मीदें लगाई गई थी कि मैं 21 तारीख को उत्तराकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट के अंदर खड़ी रहूं, अर्थात वहां जाकर के अपनी प्रविष्टि दर्ज करा दूं कि मैं आ चुकी हूं, ऐसा मान लिया गया। सो इसलिए आई डिड नॉट गो बैक होम, मैं घर नहीं गई। नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली एग्जाम पूरी होने के बाद बच्चे को केवल एक ही चीज नजर आती है, और वो चीज होती है घर। इधर एग्जाम खत्म हुई, उधर बैग पैक किया और सीधे ट्रेन से घर। लेकिन इस लड़की के साथ क्या हुआ? ये डिड नॉट गो बैक होम, ये घर नहीं गई। इंस्टेड, इसकी बजाय, अर्थात घर जाने की बजाय, आई हीडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग, मैं हीडेड रवाना हो गई स्ट्रेट, सीधे ही, फॉर द ट्रेनिंग, अपने प्रशिक्षण के लिए। कि मैं घर नहीं गई, मैं घर जाने की बजाय सीधे ही अपने प्रशिक्षण के लिए रवाना हो गई, अर्थात मैं जयपुर से घर ना जाकर के सीधे उत्तराकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट पहुंच गई। क्लियर है? चलो आगे पढ़ते हैं। तो आगे पढ़ते हैं तो देखिए अपन को ये वापस स्लाइड करना पड़ेगा। अपन ने ये स्लाइड कर लिया है, यहां से पेन ले लेते हैं। आगे देखिए, आई हैड टू राइट ए लेटर ऑफ अपॉलॉजी। अपॉलॉजी, अपॉलॉजी का मतलब होता है क्षमा याचना। क्या होता है अपॉलॉजी? क्षमापूर्ण, क्षमा याचना। अब वो कहती है कि जब मैं घर नहीं गई, जयपुर से मैं सीधे ही उत्तराकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट पहुंच गई, तो आई हैड टू राइट, मुझे लिखना पड़ा था, मुझे लिखना पड़ा था, अ लेटर, एक चिट्ठी, एक पत्र, टू अपॉलॉजी, क्षमा मांगते हुए, टू माय फादर, अपने पिता से, विदाउट हुज परमिशन, जिनकी बिना इजाजत के, आई हैड गॉट माई सेल्फ इनरोल्ड एट उत्तराकाशी, मैंने अपने आप का दाखिला उत्तराकाशी में करवा लिया था। कि जब मैं सीधे उत्तराकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट पहुंची तो मुझे क्षमा मांगते हुए अपने पिताजी को एक चिट्ठी लिखनी पड़ी थी, ऐसे पिताजी जिनकी इजाजत के बिना मैंने स्वयं का दाखिला उत्तराकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट में करवा लिया था। आगे देखिए पॉइंट नंबर 7, देयर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एन एक्सपेडिशन एवरी ईयर। देयर आफ्टर, उसके बाद, किसके बाद? जब ये नेहरू, उत्तराकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेकर के ट्रेनिंग सीखने लगी, उसके बाद संतोष वेंट ऑन एन एक्सपेडिशन। एक्सपेडिशन का मतलब होता है अभियान। क्या होता है एक्सपेडिशन? अभियान। कि संतोष एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष एक अभियान पर जाने लगी। कि उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के बाद प्रतिवर्ष संतोष का एक अभियान आयोजित होने लग गया। हर क्लाइंबिंग स्किल्स, उसकी चढ़ने की कुशलता, क्लाइंबिंग स्किल, चढ़ने की कुशलता, मैच्योर्ड, परिपक्व होने लगी, रैपिडली, बहुत तेजी से। कि हर क्लाइंबिंग स्किल्ड मैच्योर्ड रैपिडली, कि इसके चढ़ने की जो कुशलता थी, चढ़ने का जो गुण था, पर्वतों पर चढ़ने की जो कौशल की प्रक्रिया थी, वो बहुत ही जल्दी पूरी तरह से परिपक्वता में नजर आने लगी। आल्सो सी डेवलप्ड, इसने डेवलप्ड, विकसित किया, अ रिमार्केबल, एक रिमार्केबल, रिमार्केबल का मतलब अपन यहां लगा सकते हैं अद्वितीय, अद्वितीय, या फिर अपन कहें विशिष्ट, विशिष्ट। कि इसने एक अद्वितीय, एक विशिष्ट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतीकात्मक शक्ति, प्रतिरोधक शक्ति,
समझ रहे हो ना, प्रतिरोधक शक्ति। अब वो किसी भी चीज की प्रतिरोधक शक्ति हो सकती है। तो राइटर कहता है कि शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड, इसने सर्दी के खिलाफ, ठंड के खिलाफ एक प्रतिरोधक शक्ति को बहुत ही अच्छे रूप में विकसित किया। द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई, क्या होता है, ऊंचाई, ऊंचाई के खिलाफ बहुत ही अच्छी प्रतिरोधक शक्ति को इसने बहुत जल्दी क्या कर लिया, अपने अंदर विकसित कर लिया। तो नॉर्मली होता क्या है, जैसे पर्वतों पर चढ़ाई कर रहे हैं तो पर्वतों पर बहुत ऊपर पहुंचने के बाद नीचे देखते डर लगता है, डर लगता है, और डरते डरते क्या एकदम हाथ वाथ छूट जाते हैं और स्लिप हो जाता है और सीधे नीचे। तो इसने ऊंचाई के खिलाफ और ठंड के खिलाफ जो एक प्रतिरोधक शक्ति होती है उसको बहुत ही जल्दी से अपने अंदर विकसित कर लिया। ऑक्यूपाइड विद एन आयरन विल, ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड का मतलब अर्जित करना, कि ऑक्यूपाइड विद एन आयरन विल, इसने एक आयरन विल, आयरन विल का मतलब होता है मजबूत इरादों का, क्या होता है, मजबूत इरादों का, अपन कह सकते हैं दृढ़ इच्छा शक्ति। इसने एक बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति, हठ धर्मिता जिसे अपन कह सकते हैं, कि एक बहुत ही अच्छी हठ धर्मिता को इसने क्या किया, ऑक्यूपाइड, अर्जित किया। फिजिकल एंड्योरेंस, फिजिकल शारीरिक एंडुरेंस, एंडुरेंस का मतलब होता है सहनशीलता, शारीरिक सहनशीलता को इसने अपने अंदर विकसित किया। नहीं तो नॉर्मली क्या, सर्दी है, ठंड लग जाती है, हल्के से में कपकपाने लग जाते हैं, दांत बजने लग जाते हैं, गर्मी है, तेज धूप सहन नहीं होती, तो ये शारीरिक सहनशीलता है, शारीरिक सहनशीलता को इसने अर्जित किया। एंड और एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, और एक अमेजिंग, अद्भुत, अद्वितीय मेंटल टफनेस, मानसिक कठोरता को भी इसने अपने अंदर अर्जित कर लिया। शी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली, इसने रिपीटेडली, बार बार, अर्थात एक अभियान पर, उसके बाद दूसरे अभियान पर, उसके बाद तीसरे अभियान पर, जब जब पहाड़ों पर यह चढ़ी तब तब इसने अपने आप को प्रूव्ड, साबित किया कि आई कैन डू, मैं कर सकती हूं, आई कैन डू द बेस्ट, मैं दूसरों से अच्छा कर सकती हूं। इसने इस प्रकार से बार बार अपने आप को साबित किया। द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क, देखिए मैं इसको और स्लाइड कर लेता हूं थोड़ा सा, यहां से पेन ले लेते हैं, कि देखिए लाइन आती है अपनी कि द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992, कि कल्मिनेशन, कल्मिनेशन का मतलब पराकाष्ठा, क्या होता है, पराकाष्ठा, द कल्मिनेशन ऑफ हार्ड वर्क, इसके कठिन प्रयासों की, इसके द्वारा की गई कठिन मेहनत, इसके द्वारा किए गए कठिन कार्यों की पराकाष्ठा, एंड सिंसियरिटी, और संवेदना, केम इन 1992, 1992 में सामने आई, कि इसने जो कठिन मेहनत की थी और जो एक सिंसियरिटी, जो एक सजगता, जो एक संवेदना, जो एक सटीकपन होता है, जो इसने अर्जित किया और जो लोगों को दिखाया, वह 1992 में लोगों के सम्मुख आ गया। जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड साइली आस्क्ड द अरावली माउंटेनियर्स, कि शी हैड साइली आस्क्ड द अरावली माउंटेनियर्स, इसने साइली, शाइली का मतलब शर्माते हुए, शर्मिंदा भाव में, कि इसने जब झिझकते हुए, शर्माते हुए अरावली माउंटेनियर्स, अरावली पर चढ़ने वाले पर्वतारोहियों से पूछा था, इफ शी कुड ज्वाइन देम, कि क्या वह उनमें शामिल हो सकती है। समझना कि वो पल, वो समय, वो दिन जब इसने शर्माते हुए अरावली पर चढ़ने वाले पर्वतारोहियों से पूछा था, इफ आई कुड ज्वाइन देम, कि क्या मैं उनमें शामिल हो सकती थी, उस बात के जस्ट 4 years आफ्टर, केवल 4 वर्षों के बाद भी, एट बर्ले 20 years ऑफ एज, मात्र 20 साल की आयु में, बर्ले मात्र, केवल, कि उसके 4 वर्षों के बाद मात्र 20 years ऑफ एज, 20 वर्ष की आयु में, संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट पर स्केल्ड, चढ़ाई कर ली, स्केल्ड चढ़ाई करना, के पर्वतारोहियों से जब इसने शर्मीले रूप में पूछा था कि क्या मैं आप में शामिल हो सकती हूं, उसके 4 वर्ष के बाद जब इसकी आयु 20 वर्ष की हुई, संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त कर ली। बिकमिंग द यंगेस्ट वुमन, और सबसे कम उम्र की महिला बनी, बिकमिंग, बन गई, यंगेस्ट, सबसे छोटी, सबसे कम उम्र की महिला, इन द वर्ल्ड, इस संसार में, टू अचीव द फीट, जिसने अचीव द फिट, इस ऊंचाई को हासिल किया, अर्थात माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला का खिताब अर्जित कर लिया। इफ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल
फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस हर सीनियर्स। वो कहता है राइटर कि हर क्लाइंबिंग स्किल्स, इसके पर्वत पर चढ़ने के गुण, पर्वत पर चढ़ने का जो कौशल है वो कौशल, फिजिकल फिटनेस, इसकी शारीरिक फिटनेस, शारीरिक सुडौलता, एंड मेंटल स्ट्रेंथ, और इसकी मानसिक दक्षता, इम्प्रेस हर सीनियर्स, इससे बड़े लोगों को अर्थात इससे पहले पर्वतों पर काम करने वाले, पर्वतों पर चढ़ाई का अभ्यास करने वाले लोगों को इम्प्रेस, प्रभावित करता है। हर कंसर्न, तो उसी रूप में हर कंसर्न, इसकी संवेदनाएं, कंसर्न चिंताएं, सहानुभूतियां, भावनाएं, हर कंसर्न इसकी संवेदनाएं, यहां से मैं पेंसिल ले लूं, देखिए पढ़ते हैं अपन, हर कंसर्न इसकी सहानुभूतियां, संवेदनाएं, इसकी भावनाएं, फॉर अदर्स, दूसरों के लिए, एंड डिजायर टू वर्क टुगेदर, और साथ साथ काम करने की भावना, विद देम, अपने ग्रुप के लोगों के साथ, फाउंड अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट ऑफ फेलो क्लाइमर, अपने साथू अनुयायियों के हृदय में एक विशेष स्थान को जन्म देती हैं, एक विशेष स्थान को बना लेती हैं। क्लियर है? इस प्रकार से यहां तक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आने वाली स्टोरी को, अगले पार्ट को, अगले पॉइंट को आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे, तो अगले वीडियो को आप देखना ना भूलें और लगातार बने रहें आप मेरे ही साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।